दोस्तों, यूजीसी बिल सियासत, देश, राजनीति, हर जगह सोशल मीडिया चाहे क्यों ना हो, हलचल मचा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बदलाव उसमें ऐसे हुए जिसके बाद जो बड़ी जनजातियां है, बड़ी जातियां वे आगे बढ़कर आ रही है और इस बिल का विरोध करती भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर आप काफी ज्यादा तस्वीरें देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, बीजेपी सरकार के खिलाफ ही नारे लगते नजर आ रहे हैं यूजीसी बिल को लेकर। ऐसा क्या हुआ है आपको बताते हैं। इन दिनों यूजीसी बिल में बड़ा बदलाव किया गया है। यूजीसी बिल जो है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का काम करता था, लेकिन अब जो बिल ये आया है 2026 में, इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। इस बिल का काम होता था कि जो जनजातियां है, एससी, एसटी, इन दो जनजातियों को थोड़ा सा रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर समानता के लिए कोई भी ये दो जनजातियों के लोग शिकायत दर्ज करा सकते थे यूजीसी बिल के तहत कि इनके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, उन सभी को देखते हुए। लेकिन इस साल जब सरकार ने ये बिल लाया तो इसमें कुछ बदलाव किए। बदलाव कैसे थे कि एससी और एसटी जाति के साथ साथ इस बिल में ओबीसी जनजाति को भी जोड़ दिया गया, जिसके बाद जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वह भड़क गए और इसका विरोध करने लगे। इसके विरोध में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई, काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन भी किए जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ये बिल, ये जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे, ये लगातार सीधे तौर पर आने वाले उत्तर प्रदेश 2027 के चुनावों पर असर डालते भी नजर आए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और नियमन से जुड़ी शीर्ष संस्था है। इस आयोग ने 15 जनवरी 2026 में देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू कर दिया है और इसी जो बिल ये जो लागू किया गया, इसी में वह बदलाव किए गए जिसमें एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, जिसके बाद जो बड़ी जनजाति के लोग हैं वह काफी ज्यादा विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब इस बिल में बदलाव के बाद इसमें ओबीसी कैटेगरी को भी एड ऑन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस बिल में सरकार का मतलब तो ये था कि अब ओबीसी वालों को भी सेम हक मिले, लेकिन जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वह आपको क्या लगता है, सही कर रहे हैं या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।